जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती रहती है। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम उसे किस प्रकार से हैंडल करते हो। किसी ने कहा भी है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीठ सामाजिक के अंदर जो संस्कृति है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, वो सारे के सारे टॉपिक कक्षा 9 और 10 की जो नई वाली पुस्तक जोड़ी है एक अलग से उसके अंदर है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ। वो ये पाठ मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि कई साथियों के पास ये पुस्तकें नहीं है और अभी जितना और जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ सकते हैं इस समय और जहाँ से ज़्यादातर सवाल है जो उठेंगे तो वही आपको करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और पहली बार देख लें सब्सक्राइब भी कर लें। और शाम को जो सीरीज चलती है 8 से 9 के बीच में एक सामाजिक की टॉपिक वाइज, उसमें यूनिट दर यूनिट हम जो आगे बढ़ रहे हैं, अभी सरकार गठन का आ रही है, वहाँ से सवाल बने तो जो राजस्थान के नए जोड़े हैं वो भी सारे के सारे उस यूनिट में जैसे क्रम में आएगी वो यूनिट सारे सवाल है जो करवा दिए जाएंगे, कंप्लीट यूनिट के सवाल उसमें करवाए जाएंगे। तो वो सीरीज भी आप शाम को देखा करें। प्रारंभ करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना नहीं किया हुआ है तो। आज तीसरा अध्याय है राजस्थान के उत्सव त्यौहार एवं मेले, और मैंने पहला अध्याय नहीं करवाया इसका, वो मैं करवाऊंगा जिसके अंदर जो राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के जो प्रमुख राजवंशों का इतिहास है वो जोड़ा है नया, तो वो भी करूँगा। पार्ट बड़ा है तो उसको थोड़ा पार्ट में करवा देंगे हम, 2-3 पार्ट में, ठीक है। अब देखिए उत्सव और त्यौहार होते क्या हैं। तो राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार और 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं, करते हैं ना। रविवार को तो वैरू जी की पूजा करनी है, सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को बालाजी की, बुधवार को गणेश जी की, इस प्रकार से। और यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्यौहार उत्सव मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय और लोक भावना सबका संतुलन इसमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई पर बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए सांसारिक व मानसिक शांति आनंद प्रदान करते हैं। मेलों का इनका अपन अलग तरीके से एक महत्व देखें तो वो क्या है कि हम काम धंधे में लगे रहते हैं, कभी कभार जो उत्सव आता है तो उसके अंदर सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सद्भावना व्यक्त होती है, मेल मिलाप हो जाता है। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव त्यौहार मेले इस प्रकार है। सबसे पहला है गणगौर। यहाँ से गणगौर से जुड़ा हुआ कई बार सवाल पूछा गया है। तो गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात गौरी यानी पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित जो स्त्रियां हैं वो अखंड सुहाग की कामना करती है। अब देखो यहीं से सवाल पूछा जा सकता है कि शिव या गण और गौर की पूजा किस दिन की जाती है, या विवाहित स्त्रियां गण और गौर की पूजा क्यों करती है। देखिए पंक्ति सामान्य से, लेकिन सवाल यहां से पूछा जा सकता है तो ध्यान रखें एक एक पंक्ति पर। यह त्योहार अब माफ कीजिएगा, अब देखिए ये त्योहार क्या है, होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ये तिथि याद रखनी है, कब होता है ये पूछा गया हुआ सवाल है। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर, जो होली जलाते हैं हम, उसके जो राख होती है फिर बाद में होती है, उसके पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन है जो किया जाता है। किन के अंकुरों के साथ पूजन किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, जौ के अंकुरों के साथ। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाते हुए इन्हें अपने घर ले जाती है। आगे देखिए, और गणगौर का जो त्यौहार है शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। और
गौर का कोई गीत आपको याद आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख कर बताना। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ जो है पार्वती जी के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। किसका? गौर का जो प्रारंभ। आगे देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रारंभ गान को लेकर हुआ था और इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं क्या कर देती है? विसर्जित कर देती है। काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्यौहार को जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, हमेशा, अब यहाँ से सवाल बन सकते हैं, हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज है, सवारी निकाली जाती है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। कहाँ की सवारी का? उदयपुर की। किसने वर्णन किया? कर्नल टोड ने। कि जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी। नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। ये वर्णन किया कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर के सवारी के विषय में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गणगौर के बाद में तीज की। तीज कहाँ की क्या प्रसिद्ध है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, क्या? तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है। अपने हिंदू धर्म के अंदर जो त्योहारों के चक्र की शुरुआत है वो श्रावण माह में तीज से होती है और इसका अंत किससे होती है? आखिरी त्यौहार कौन सा है? गणगौर। ठीक है, प्रारंभ तीज से और आखिर में क्या? गणगौर। तो तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार स्त्रियों की, अब देखिए वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु क्या पूछा, किस ऋतु में मनाया जाता है तीज? तो वर्षा ऋतु में, किस महीने में? श्रावण माह में। राजस्थान की स्त्रियों का क्या है? सर्वाधिक प्रिय त्योहार है ये तीज। और श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती है। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में, किसी का विवाह हुआ हो ताज़ा ताज़ा तो पता होगा कि पहले सावन में पीहर में चली जाती है। सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर जो भेज देता है। और इस अवसर पर सभी नव विवाहिताएं पेड़ों पर झूला झूलती है, झूला डालकर, तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोट, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू होती है। अब यहाँ से सवाल बनेगा, राजस्थान में गुलाबी नगरी जयपुर का तीज का त्यौहार सबसे प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किस शहर के अंदर तीज का त्यौहार है जो सबसे प्रसिद्ध है, तो जयपुर, ये सवाल पूछा गया है। तीज की सवारी में सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहरकर आनंद उठाते हैं। तो ये जयपुर की तीज प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ये फैक्ट और भी यहाँ पर, क्या आप जानते हैं? इसके अंदर देखिए, बूंदी की कजड़ी तीज पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, ठीक है, पूरे राजस्थान में, और तो कहाँ? श्रावणी तीज को। बूंदी में ये भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। ये अंतर है कि बूंदी की कजली तीज कब? भाद्रपद की तृतीया को। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास माफ कीजिएगा, जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर, ये भी पूछा जा सकता है कि बूंदी की कजली तीज कहाँ से कहाँ तक का आयोजन होता है? तो मनोरम जो नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है, जो जुलूस होता है इसका। तो बाकी जगह पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज को मनाया जाता है। और बूंदी की जो कजली तीज है, बूंदी के अंदर
भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा अंतर है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने त्यौहार होली। अब आने वाला ही है वैसे तो होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसलों की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही होते हैं। इस समय रबी की फसल की कटाई का समय आ जाता है और इस अवसर पर होलिका की पूजा होती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है, जिसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना बड़कुलिया बनावे। नृत्य गान और गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। साथियों, बोरियत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि जिस चीज़ में मज़ा आता है वो परीक्षा में नहीं आती है। तो मज़ा लेते हुए जो बोरियत चीज़ है उसी में मज़ा लेते हुए हमें को आनंदित होना है, आनंदित होकर पढ़ना है, क्योंकि ये जीवन है साहब। उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। आगे देखिए, होली पर रंग डालने की जो परंपरा है लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी देखने को मिलती है। अब कहाँ पर कौन सी होली मनाई जाती है, किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, वो पूछा जा सकता है। देखिए, अब फैक्ट है जो याद रखने वाले आ रहे हैं, जहाँ सवाल बन सकते हैं। भिनाय में कोड़ामार होली खेली जाती है। भिनाय में कौन सी? कोड़ामार होली, जिसमें दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर क्या करते हैं? कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गेर नृत्य किया जाता है। मेवाड़ के अंचलों में कौन सा नृत्य? गेर नृत्य किया जाता है, पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। अब क्या नाकोपाई साहब, यहाँ पर यह होली खेली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिदड़ नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? वैसे ही गिदड़ नृत्य प्रसिद्ध है, जो शेखावाटी में होली के अवसर पर है, जो किया जाता है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। इलोजी का नाम तो सुना ही होगा आपने, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है, और इसी से लोगों का क्या होता है? मनोरंजन होता है साहब। तो कहाँ पर लठमार, कहाँ पर बिनाय में जहाँ कुछ है वो सारी आपको याद रखनी है। और जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्य में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। जन्म, मरण, परण, तो बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों में 200 वर्ष पुरानी नाण आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन है जो किया जाता है। ये तो हो गई अपने होली की बात। अब बात कर लेते हैं हम अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया की यहाँ से हर बार सवाल पूछा गया है। अक्षय तृतीया क्या है? वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया क्या मनाई जाती है? अक्षय तृतीया। याद रखिएगा महीना, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया क्या होता है? अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य यानी कि अबूझ सवय के रूप में मानते हैं। किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है। शुभ मुहूर्त है, सवय ब्याह ठोक दिया आपने तो आखा तीज भी बोला ही ना पा, ये दिन सौ ज्यादा ब्याह हुआ है। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक लोग इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। अब देखिए कि कृषक लोग हल चलाकर अच्छी वर्षा की फसल की कामना किस दिन करते हैं, तो उसमें अलग अलग तीज दे दे, वहाँ पर एक ये अक्षय तृतीया दे दे, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सामान्य से लगने वाली पंक्ति के अंदर ही है जो सवाल है जो पूछा जा सकता है। और बोरियत महसूस मत कीजिए, आपकी एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफ़ों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि
7 अनों की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया को 7 अनों की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान में रखना। इस दिन गेहूं बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इससे वहाँ और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसामान्य कई अन्य उत्सव है, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नागपंचमी ये आदि और है अपने। इनके अतिरिक्त हम बात करें तो जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैन धर्म से संबंधित भी जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण, पूछा गया सवाल है, पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजा अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। आश्विन कृष्ण एकम को क्षमापणी पर्व के आश्विन कृष्ण एकम को क्षमा पर्व या समापनी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में हम ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, ईद उल जुहा किसको कहते हैं, बकरा ईद को कहते हैं। जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये याद रखना, जो ईद उल जुहा है किस लिए मनाया जाता है, जिलहिज की 10वीं तारीख को, ये उनके महीनों के नाम है, महीनों के नाम में से एक है। इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम की हम बात करें तो मुहर्रम के गमी के मौके पर 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। शब-ए रात का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण होता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफ़ात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में मनाया जाता है 12 वफ़ात, ध्यान रखना। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। यहाँ से भी सवाल बन सकता है। जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सव में हम बात करें तो 1 जनवरी को ईस्टर, 1 जनवरी ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों और ईसाइयों के निवास स्थान बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंतियाँ, व्रत, उपवास के अवसर भी उत्सव होते हैं। इनमें महावीर जयंती, नृसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख है। व्रत के उत्सव में अमावस व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवझूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। और अब हम बढ़ जाते हैं इस अध्याय के अंदर मेलों के अंदर, कहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन से प्रसिद्ध है और कौन से सवाल परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेले का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना, लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों त्योहारों में आयोजन में शामिल होते हैं। इसमें यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो जीवन तो होती है। इन उत्सवों त्योहारों में मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों में क्या होता है, त्योहारों के मूल में धर्म होता है। इन त्योहारों के मूल में क्या होता है, धर्म होता है। किंतु कई मेले त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। जैसे अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चुरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोट मांगलोद में दधी माता का मेला, ये प्रसिद्ध है। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में कैला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास भरतरी का मेला। ये कहाँ पर भरतरी जी का मेला मनाया जाता प्रसिद्ध, तो ये ध्यान में रखना, अलवर में। आदि धर्म स्थान, ये धर्म प्रधान मेले हैं। अब देखिए डूंगरपुर का सवाल पूछा गया कई बार, डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला, 12 जिले के शाहबाद तहसील का
सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रबसर में तेजिया जी का मेला, पता ही है किस लिए प्रसिद्ध है, बड़ा भी है। पोखरण के रुणीचा में रामदेव जी का मेला, ये हम ब्रीफिंग देख रहे हैं, फिर डिटेल्स देखेंगे आगे। कोल्लूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददेरवा में गोगा जी का मेला, कल लोक देवताओं में हमने बात की थी, आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। लोक देवता और लोक संतों वाला वीडियो नहीं देखा है तो डाला हुआ है, कल जाकर देख लीजिएगा। पुष्कर का मेला डिटेल से देखते हैं और क्या सवाल बन सकते हैं वो भी देखेंगे। पुष्कर का मेला, अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पहला तो अजमेर में बढ़ता है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र माफ कीजिएगा, पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा की जाती है। ठीक है, ये बात। दूसरा सवाल, इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का भी मंदिर है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। तो कब लगता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था, और जिसने पुष्कर में क्या कर रखा था? आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार कर दिया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ पर क्या बन गई? झीलें बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्य पुष्कर, ये झीलें बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और फिर मध्य। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, और यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ। आगे देखिए, पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। दीपदान भी किया जाता है। इसी समय पशु मेला भी लगता है, इस वजह से भी ये बहुत प्रसिद्ध है। विदेशी पर्यटक भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते हैं, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। पूछा गया ये सवाल। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुई वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत है दृश्य जो उपस्थित करता है। अब देखिए पुष्कर मेले के बाद में जीण माता का मेला, ध्यान में रखिएगा। कह रखा है कि राजस्थान से जुड़े हुए सवाल ज़्यादा आएंगे तो आएंगे ही वो, तो खोपड़ में बोरिंग लगने वाली चीज़ों को भी आनंद के साथ में आत्मसात करते हुए पढ़ते रहना है। अब जीण माता का मेला कहाँ लगता है? गए हुए भी होंगे कई लोग। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का मंदिर है जो अवस्थित है। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया। 1121 में विक्रम संवत, ये याद रखना। यहाँ माता का अष्टभुजी प्रतिमा है। माता जी किस प्रकार में? अष्टभुजी, याद रखना। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। पूछा जा सकता है कि अष्टभुजी माता जी की प्रतिमा के सामने जो 2 दीपक अखंड रूप से जल रहे हैं, ये दीपक की ज्योतियों की जो व्यवस्था है कहाँ के चौहानों ने की? तो दिल्ली के चौहान राजाओं द्वारा शुरू की गई थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति ये भी है कि यहाँ हर्ष और जीण, ये हर्ष और जीण है जो भाई बहन थे, इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। तब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रा के समय यहाँ पर विशेष चहल पहल होती है, आयोजन होता है उत्सव का। अगला मेला है वो है अपना
खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में है खाटू श्याम जी का मंदिर, बहुत विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दाने के रूप में विख्यात है। यहाँ पर श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से, फाल्गुन यानी कि शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। और इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय स्थल है। भर्तरी के मेले की बात करते हैं। अलवर से 40 किलोमीटर दूर, अब अलवर में है ये ध्यान रखना, अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। अच्छे से सुनिए क्योंकि इस पाठ के अंत में सवाल भी है, वो आपको ही कमेंट करके बताने। तो सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। बराबर देखिए यहाँ पर मेले में जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तरी बहुत बड़े राजा थे। उसकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। पूछ लिया जाए गोपीचंद भर्तरी की पत्नी का क्या नाम, तो रानी पिंगला। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और भर्तरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे और यहीं उनकी समाधि भी है। डिग्गी के कल्याण जी का मेला, यहाँ से भी सवाल पूछा गया। वो एक आता है ना डिग्गी मालपुरी, पहले बहुत पुराना एक सीरियल भी था और एक रेडियो पे गाना भी चलता कि तुम्हारा डिग्गीपुरी का राजा, तुम्हारा डिग्गीपुरी का राजा, बाजे छे नौपत बाजा। ये सुना होगा आपने, रेडियो पर आता था बहुत। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। तो जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर कहाँ पर, टोंक जिले की कौन सी तहसील, मालपुरा तहसील, डिग्गीपुरी में, वहाँ पर भगवान विष्णु के स्वरूप में राजा कल्याण जी का श्रावण महीने में अमावस्या को मेला है जो लगता है। और डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का स्वरूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्वे उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल में लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उसे शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग्वे के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्वे पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ रोग से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग है जो मिट जाएगा। और कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग है जो मिट गया। क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्वे का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या है, कल्याण मंदिर है जो पड़ गया। आ गई बात समझ में। बात करते हैं श्री महावीर जी के मेले की। पाठ है जो अपना समाप्ति की ओर है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। श्री महावीर जी के मेले की, जहाँ दिन में 10-12 घंटे पढ़ते हैं, एसएसटी को 3-4 घंटे देते हैं। अभी तो मुश्किल से 30 मिनट हुए हैं, तो 3-4 घंटों में ये राजस्थान वाला पाठ कर लीजिए आप। श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले की हिंडोन तहसील के में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला बढ़ता है। तो सवाई माधोपुर जिले की कौन सी तहसील, हिंडोन तहसील, किस नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे, कौन सा अवस्थित गांव, चंदन गांव। तो श्री महावीर जी में, यहाँ महावीर जी की स्मृति में प्रतिवर्ष जो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से, चैत्र महीने शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक ये मेला बढ़ता है। ये जैनियों का सबसे बड़ा मेला है।
जनश्रुति है क्या कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उनके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः गाय अपना दूध जो गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहाँ से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान कर दी। तो किसने पहचाना? बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। और श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। करणी माता का मेला। करणी माता के मतलब डोकरी के गए होंगे दर्शन करने आप कभी। करणी माता का मेला बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर जिले की जो नोखा तहसील है वहाँ देशनोक में बीकानेर के जो राठौड़ राजघराना उसकी कुलदेवी थी करणी माता, उनका मंदिर है। यह चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। मेरा भी गया हुआ है, बहुत सारे चूहे हैं। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्र में मेलों का आयोजन होता है। और यहाँ पर एक जो चूहों का है उसमें काबा भी बोलते हैं, वो क्या है वो आप कमेंट करके बताना, आपको ज्ञात होगा। ये तो शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील के शील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। तो जयपुर जिले में चाकसू तहसील में शील डूंगरी शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। जो ये 9-10 की किताबों में जो अपने कला संस्कृत इतिहास वाला पार्ट है, ये तो आपको याद करना ही करना है, याद रखिएगा। बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ियां लेकर आते हैं और इस अवसर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृरक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड, शीतला और शेडल माता के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर किस रूप में जाना जाता है याद रखिएगा। उत्तर भारत में तो महामाई शीतला माता को महामाई के रूप में जाना जाता है, पश्चिम भारत में माई अनामा, राजस्थान में शेड के रूप में शीतला या शेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। तो किस माता की मान्यता है कि किस माता की रुष्टता के रूप में किस रोग का प्रकोप होता है, तो 4 ऑप्शन आ जाए उसमें एक चेचक सही होगा। सवाल कहीं से भी बन सकता है। केला देवी का मेला सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी का मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है त्रिकूट पर्वत की घाटी में। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। और लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई, और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब बात कर लेते हैं अपन कपिल मुनि का मेला। पाठ है जो समाप्ति की ओर है बस। कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला है जो भरता है। और स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे।
उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। और कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा। शेष भाग हिमालय चला गया। उस नखलिस्तान को बाद में कपिलस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया माफ़ कीजिएगा, और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे। लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी होकर मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप है जो कट जाते हैं। तो ये था अपने कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे। अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मज़ार पर पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों के आस्था का प्रमुख है जो स्थान है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स जो मनाया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है, अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का उर्स किस तारीख से किस तारीख मनाया जाता है? तो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स जो मनाया जाता है, रजब महीने की 1 से 6। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अपने महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम में जो भीतर गए, हुजरा बोलते हैं वीरान जगह में एक झोंपड़ी सी होती है उसको, वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है और इसी की याद में प्रतिवर्ष यह मेला है जो मनाया जाता है। और इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिमा पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद यहाँ महफिल खाने में कव्वालियों कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म के जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को रजब महीने 1 से 6 तारीख तो ये जलता है और 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी तेग व छोटी तेग में चावल पकाकर तबरूक यानी प्रसाद है जो बांटा जाता है। बड़ी तेग यानी कढ़ाइयाँ मोटी मोटी, उनमें ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल है जो पेश करता है। गलियाकोट के उर्स की बात कर लेते हैं। तो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील गलियाकोट में सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आज तक प्रमुख केंद्र है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख है यही है। इसे मज़ार फ़खरी भी कहते हैं। और मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का जो पाठ किया जाता है। बात कर लेते हैं बेणेश्वर के मेले की। पाठ समाप्त होने वाला है, चिंता मत कीजिए, आखिरी पैरा लग रहा है। बेणेश्वर का मेला, यहाँ से सवाल पूछा गया और पूछा जा सकता है। बेणेश्वर का मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। पूछा जाए राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर का मेला। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। और ये मेला कब से कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवादपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को, शिवरात्रि के अवसर पर। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि ये शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में यह कथा प्रचलित है कि नवादपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए शिव मंदिर पहुंचा। गाय को लिंग के ऊपर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वहाँ से भागी।
भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा जिससे ये 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती यहाँ पर। क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, फिर भी यहाँ पर होती है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त और भी मेले हैं। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। सरस मेला हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव है जयपुर लिटरेचर वाला। जयपुर में आबानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊँट उत्सव बीकानेर में, ऊँट उत्सव कहाँ का बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव गोड़वाड़, मेला पाली ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बहुत अधिक है जो प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे उत्सव भी आप ध्यान में रखिएगा। और आप क्या ये चीज़ भी जानते हैं, जयपुर के पास भावगढ़ यानी बंदिया गांव में खलकाणी माता गर्दब मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाओं ने चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो यहाँ से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, पाठ है जो आपने अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लेना, वीडियो देखकर 2 बार पढ़ोगे जितने में याद हो जाएगी चीज़ें। भर्तृका मेला किस ज़िले में भरता है? अलवर, सीकर, बूंदी, उदयपुर। भर्तृका मेला किस ज़िले में भरता है बताना कमेंट करके। दूसरा सवाल आपके लिए, बूंदी में कजली तीज का पर्व है किस माह में मनाया जाता है? मैंने बताया था कि जयपुर में तो ये और बाकी राजस्थान में तो इस दिन और बूंदी में केवल इस दिन। तो बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है कमेंट करके बताना। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है बताना। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, नवरोज। आगे सम्मिलित करने वाला भी है, ये सवाल भी आप जरूर सम्मिलित करना। तो एक तरफ तो है मेले, दूसरी तरफ है स्थान, ठीक है। तो कल्याण जी का मेला किस जगह भरता है? कपिल मुनि का किस जगह भरता है? महावीर जी का किस जगह भरता है? करणी माता का मेला कहाँ पर भरता है? मिलान करके बताना। तो साथियों, ये था अपने राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दिएंगे। लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, आपके कुछ भी नहीं कटता आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सभी फेसबुक, व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप है आपके उनमें सभी में शेयर कर देना। व्हाट्सअप चलाते हो तो स्टेटस भी लगा लिया करो ताकि और साथी जुड़ सके। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा मुझे लगता है, देख लेते। सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की आपको सूचना मिलते रहे। शाम को अपने सामाजिक के टॉपिक का टेस्ट सीरीज चलती है। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है। मनोविज्ञान की 80 से ज़्यादा टेस्ट वीडियो डाली हुई है और जल्द ही 5-6 वीडियो मनोविज्ञान की ऐसी डालेंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस आज जो आपका कवर हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। हिंदी की शिक्षण विधियाँ करवाई हुई है कक्षा 6 से 8 तक के। RBSE वाली ओल्ड वाली जो पुस्तकें जिनसे सवाल है जो सीधे सीधे पूछे जाएंगे वो भी करवाई हुई है। और भी बहुत कुछ करवाया हुआ है। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, फिर मिलते हैं।